English grammar. Try to answer 5 questions and learn. Let's start. फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे. अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ हम वो आंसर क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी कि 5 रूल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. The leader of the villagers dash respected by everyone. अब इस तरह के सब्जेक्ट अगर एग्जामिनेशन में आपको दिखाई देते हैं तो आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है. द वर्ब मस्ट अग्री विद द मेन सब्जेक्ट. नोट द नाउन इनसाइड द प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आपको दिया जाएगा आपको फोकस उस पे नहीं करना है, आपको फोकस करना है मेन सब्जेक्ट पे. अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ है. ऑफ के बाद क्या नाउन दिया गया है? द विलेजर्स दिया गया है. ये प्लूरल में है, बट इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो द लीडर है. अब आंसर आपको पता चल गया होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. तो हमारा आंसर होगा द लीडर ऑफ द विलेजर्स इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. हमने इज आंसर को यूज़ किया. क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. द लीडर. लीडर इज अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब की फॉर्म भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए. तो जहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो प्लूरल में है, तो हम उनको हमारे आंसर से बाहर कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा? इज. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द कैटल डैश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड. फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं. द वर्ड कैटल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ काव्स और लाइव स्टॉक, बट इट इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल नाउन इन इंग्लिश ग्रामर. इट मीन्स जो वर्ड कैटल है वो रेफर करता है ग्रुप ऑफ काव्स को या लाइव स्टॉक को, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम इसको एज ए प्लूरल नाउन ट्रीट करते हैं, यानी कि ये प्लूरल नाउन होता है. हालांकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इसके पीछे तो एस लगा ही नहीं हुआ तो ये प्लूरल कैसे होता है. तो यही बात आपने ध्यान रखनी है कि जो कैटल वर्ड है आप उसके साथ में एस नहीं लगा सकते. कैटल ही प्लूरल फॉर्म होती है इस नाउन की. तो अगर हमारा सब्जेक्ट, ये नाउन हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. इज, वॉज, आर, हैज़. यहाँ पे जो इज़ है वो सिंगुलर फॉर्म है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे. वॉज है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. हैज़ है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. तो हमारा आंसर होगा आर. द कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है द वर्ड कैटल नेवर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब लाइक इज और वॉज. कभी भी इस नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज नहीं कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं. द फ्लेवर ऑफ दीज डिशेज डैश अमेजिंग. फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये जो सेंटेंस है वो आपके लिए काफ़ी आसान है. तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं. द फ्लेवर ऑफ दीज डिशेज. इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट या कह सकते हैं हम नाउन नजर आ रहे हैं. पहला नाउन है फ्लेवर और दूसरा क्या है? डिशेज. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है इस तरह के सेंटेंसेस में आपने क्या देखना है? मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने वर्ब को यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्ब है द वर्ब मस्ट अग्री विद द मेन सब्जेक्ट. नोट विद द नाउन इनसाइड द प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो फ्रेज आती है हमारी वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है. तो प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है? ऑफ है. ऑफ के बाद जो आपका नाउन है डिशेज वो प्लूरल फॉर्म में है, बट
रूल के अकॉर्डिंग ये नाउन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही नहीं। हमारे सब्जेक्ट का सेंटेंस क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द फ्लेवर, दैट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए? हमारे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर आपको पता चल गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आंसर आपका होगा इज़। द फ्लेवर ऑफ दीज डिशेज इज़ अमेजिंग। आंसर क्या हुआ? इज़। आई होप सो ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि हमें मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इस तरह का सेंटेंस जब हमारे सामने होता है, जब सब्जेक्ट की जगह पे एक फ्रेज़ दी हुई होती है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस फ्रेज़ के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन सा है, और जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। दिस सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो इट मीन्स आपकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है वो काफ़ी अच्छी है। फटाफट से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। माई कज़न एंड बेस्ट फ्रेंड डैश कमिंग टू द पार्टी। अब इसका आंसर मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इज़ कमिंग टू द पार्टी। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को ज्वाइन किया गया है। टू नाउन्स को हमने क्या किया है? एंड से ज्वाइन किया है। एक कज़न है और एक फ्रेंड है। बट आप यहाँ पे पोजेसिव पे ध्यान दीजिए। पोजेसिव जो एडजेक्टिव है माई कज़न एंड बेस्ट फ्रेंड, ये जो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ये एक बार यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब किसी भी कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले एक बार पॉजेसिव को यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो स्पीकर जो बात कर रहा है वो एक ही पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, और उस पर्सनैलिटी के साथ जो वो बोल रहा है, जैसे यहाँ पे कज़न बोला, यानी कि स्पीकर का वो कज़न है प्लस वही उसका बेस्ट फ्रेंड है। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला कि इस कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव बाय को एक ही बार यूज़ किया गया है, मतलब कि एक ही पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर कज़न अलग है, बेस्ट फ्रेंड अलग है, तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे? उस सिचुएशन के अंदर माई जो पॉजेसिव है वो कज़न से पहले भी मिलेगा और बेस्ट फ्रेंड से पहले भी मिलेगा, यानी कि सेंटेंस क्या होगा? माई कज़न एंड माई बेस्ट फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। इट मीन्स आपको समझना क्या है? आपने फोकस करना है पॉजेसिव पे। पॉजेसिव जो वर्ड दिया होगा अगर वो वन टाइम है और कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया गया है तो उसका मतलब है एक ही पर्सनैलिटी में दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर पॉजेसिव वर्ड को टू टाइम्स यूज़ किया गया है, इट मीन्स वो पर्सनैलिटीज़ अलग अलग हैं, एक कज़न है और एक बेस्ट फ्रेंड है। तो एग्ज़ाम के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? पॉजेसिव वर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर का पता तो पॉजेसिव वर्ड से ही पता चल रहा है। अगर वन टाइम है तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और टू टाइम्स अगर यूज़ किया गया है तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस का आंसर आप जानते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस सेंटेंस के आंसर का जो रीज़न है वो हमारे प्रीवियस सेंटेंस जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है उससे मिलता जुलता है। अब इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? चलिए जानते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। काफ़ी सरप्राइजिंग आंसर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये शॉकिंग भी हो सकता है कि यहाँ पे तो हम प्रिंसिपल और टीचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज़ कैसे आ सकता है? फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, एंड से ज्वाइन किया गया है, लेकिन जब इस तरह के कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले
द आर्टिकल को एक बार यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है कि सेम पर्सनैलिटी के पास दोनों डेजिग्नेशन है, वो प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है. ओनली वन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर बोथ प्रिंसिपल एंड टीचर. दिस इंडिकेट्स दैट वन पर्सन होल्ड्स बोथ रोल्स. एक ही पर्सन के पास ये दोनों रोल्स हैं, वही पर्सन प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोनों अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल द को 2 टाइम्स यूज किया जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल से पहले द यहाँ पे दिया हुआ है और टीचर से पहले भी द होगा, तब हमारा सब्जेक्ट होगा द प्रिंसिपल एंड द टीचर. इट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आर्टिकल द पे फोकस करना पड़ेगा. अगर आर्टिकल द 1 टाइम है, इट मीन्स आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. 2 टाइम्स है, इट मीन्स आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो आप प्लूरल वर्ब को यूज करोगे. यहाँ पे 1 टाइम है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. आंसर होगा द प्रिंसिपल एंड टीचर इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर.